हेलो नमस्कार फ्रेंड। आज की वीडियो में देखिए आपको हम बताने वाले हैं कि जब हम डीटीएच बॉक्स घर पर जब ख़राब हो जाता है तो आप किस तरह से घर पर रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए आपको रिपेयर करने के लिए हम इसमें फुल डिटेल जानकारी देंगे। तो देखिए यही जो पावर सप्लाई है ज़्यादातर के डीटीएच सेटअप बॉक्स में ख़राब होता है। तो देखिए यहाँ पे ये जो डीटीएच सेटअप बॉक्स है इसमें तो एकदम साफ दिख रहा है कि इसका जो कैपेसिटर है फटा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले इसमें हम सीरीज बोर्ड में लाइन देंगे पावर सप्लाई बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे हम सीरीज बोर्ड में लाइन दे दिए हैं और देखिए यहाँ से पॉज बटन को दबाएं और कोई इसमें शॉर्टिंग तो नहीं बता रहा है, लेकिन इसमें हमको साफ दिख रहा है कि इसका कैपेसिटर फटा हुआ है। तो सबसे पहले इसमें हम देख लेंगे मेन लीड से कि लाइन नहीं जा रहा है कि नहीं। तो देखिए इसको हम एसी रेंज में रख लिए और यहाँ पर रोड से देखिए वोल्टेज को नापेंगे। तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज 235-34 के आसपास बता रहा है। तो इसका मतलब है इसमें एसी वोल्टेज मिल रहा है, लेकिन ये पावर सप्लाई ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ आपको इस वीडियो के माध्यम से फुल डिटेल जानकारी देंगे। तो करना क्या है कि सबसे पहले ये एसएमपीएस पावर सप्लाई को इस सेट टॉप बॉक्स से ओपन कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम ओपन कर लिए हैं और आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि जो हमें दिख रहा है उसे चेंज करना है। देखिए जब पावर सप्लाई फटा हुआ है तो इसका फ्यूज भी ओपन हो सकता है। देखिए यहाँ पे फ्यूज भी ओपन है। तो क्या करना है कि सबसे पहले एक फ्यूज इसमें डाल लेते हैं और फ्यूज डालने के बाद इसका हम कैपेसिटर भी चेंज करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम सबसे पहले इसका फ्यूज लगा दिए हैं और उसके बाद जो इसका कैपेसिटर है 47 में 450 वोल्ट का, तो इस कैपेसिटर को हम ओपन कर लिए और इतना ही नंबर का हम दूसरा कैपेसिटर लगाएं। तो यदि आपके पास नया है तो नया भी लगा सकते हैं, यदि पुराना कैपेसिटर है तो पुराना भी कैपेसिटर आप लगा सकते हैं। तो देखिए हम इसी तरह के दूसरे बोर्ड से हम पुराने कैपेसिटर को ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद हम इस एसएमपीएस में ओपन करके हम यही कैपेसिटर उसमें लगाएंगे। तो देखिए उतना ही नंबर का कैपेसिटर है। तो क्या करना है कि सबसे पहले इसे जो रांगा लगा हुआ है इसे थोड़ा अच्छे से साफ़ कर लेंगे ताकि उसमें लगाने में हमें सुविधा हो। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से हम यहाँ पे लगा लेंगे और लगाने के बाद दोनों टैग में सोल्डिंग कर लेंगे। देखिए थोड़ा सा इसमें हल्का सा रांगा लगा हुआ रह गया था, तो ये जो इसका कैपेसिटर लगने का सुराग है जो नहीं है तो नहीं जा पाया, तो इसको फिर से साफ़ कर लिए और देखिए यहाँ पे सेटिंग कर लिए हैं और इसको अच्छे से सोल्डिंग कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से सोल्डिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए हम सोल्डिंग कर लिए हैं और देखिए पावर सप्लाई का जो तार है टूट गया है। तो इसे फिर से दोनों मेन प्रोड से जो तार जाता है ये 220 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे हम सोल्डिंग कर जोड़ लिए। और अब इसमें क्या करना है कि सबसे पहले हम लाइन देकर देखें कि इसका कैपेसिटर ही ख़राब था कि और भी कुछ ख़राब हो सकता है। तो पावर सप्लाई शॉर्टिंग भी रह सकता है। तो देखिए सबसे पहले हम सीरीज लाइन में ही लाइन देंगे ताकि यदि शॉर्टिंग रहेगा तो ये बल्ब ग्लो करने लगेगा। देखिए यहाँ पे पॉज बटन दबाएं, देखिए ग्लो करने लगा। इसका मतलब है कि पावर सप्लाई अभी अच्छा नहीं हुआ है, अभी ख़राब ही है। कैपेसिटर के बजाय कुछ और भी ख़राब हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे कैपेसिटर को वोल्टेज ये 4 डायोड के द्वारा ये एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज कर कैपेसिटर को पहुंचाता है और कैपेसिटर फिल्टर करके ये आईसी को देता है। तो करना क्या है कि सबसे पहले हम बारी बारी से चारों डायोड को ओपन कर लेंगे और चारों डायोड को हम चेक करेंगे कि इनमें से कौन सा डायोड सही है और कौन सा डायोड ख़राब है। तो देखिए हम चारों डायोड को ओपन कर लिए हैं और मल्टीमीटर के द्वारा आपको हम फुल डिटेल जानकारी दे दें कि इसमें हम कैसे चेक करेंगे कि ये डायोड कौन सा इसमें से ख़राब है और कौन सा सही है। तो देखिए सबसे पहले हम आपको दिखाने के लिए मल्टीमीटर को डायोड के मोड में रखेंगे
तो देखिए यहाँ पे डायोड के मोड में मल्टीमीटर को कर लिए। देखिए इस तरह से सॉरी, पहले हम आपको वोल्टेज चेक कर लेंगे डायोड हटाने के बाद। देखिए डायोड ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं बता रहा है, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि डायोड शॉर्ट हो सकता है। देखिए यहाँ से ये वोल्टेज भी आउट कर रहा है, एक फ्यूज के द्वारा और एक पीटीसी के द्वारा। देखिए यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है जो डायोड को मिलता है। तो देखिए यहाँ पे 220 वोल्ट की सप्लाई सही मिल रहा है, लेकिन कैपेसिटर पर नहीं पहुँचा रहा है क्योंकि डायोड को हम ओपन कर दिए हैं। तो अब क्या करना है कि आपको हम सबसे पहले डायोड को एक एक कर चेक कर दिखाएंगे कि डायोड कौन सा इसमें ख़राब है, कौन सा सही है। तो देखिए हम डायोड को चेक करने के लिए डायोड के मोड पे हम मल्टीमीटर को सेट कर लिए हैं। अब देखिए सबसे पहले फर्स्ट डायोड को चेक करें तो नहीं बताया, इसका मतलब ठीक है। देखिए सेकेंड डायोड में ये बता रहा है, उसी तरह से थर्ड डायोड में भी चेक करें, देखिए इसमें भी बता रहा है। और चौथा डायोड को चेक करें, देखिए इसमें भी नहीं बता रहा है। अब मल्टीमीटर को हम पलट लिए पोर्ट को, देखिए इस तरह से इसमें बता रहा है, इसका मतलब सही है। तो देखिए उसमें भी बता रहा था, इस तरह से बता रहा है, इसका मतलब ख़राब है। देखिए इस डायोड में भी उस तरफ से बताया, इस तरफ से बताया, इसका मतलब ख़राब है। देखिए डायोड में उस तरफ से नहीं बता रहा था और इस तरफ से बता रहा है, इसका मतलब सही है। तो बीच वाला डायोड जो है ब्रिज टाइप में लगा हुआ है, तो ये दोनों डायोड इसका शॉर्ट है। तो शॉर्ट है तो ये दोनों डायोड को हम सबसे पहले इससे बाहर कर लेंगे और बाहर करने के बाद इसका डायोड को चेंज करेंगे। जितना नंबर का डायोड है इसी नंबर को लगा सकते हैं। यदि नया आपके पास है तो नया भी लगा सकते हैं, यदि नया नहीं है तो पुराने डायोड को भी लगाकर ठीक कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम दोनों डायोड को ओपन। तो देखिए यहाँ पे एक हम ख़राब डायोड को यहाँ पे रख दिए और देखिए इसके जगह पर देखिए हम नया डायोड यहाँ पे दूसरे डायोड हम रखे हुए हैं जो कि अच्छे डायोड है। तो यहाँ पे हम दोनों डायोड को बारी बारी से इसमें हम सेटिंग कर लेंगे। और सेटिंग करने वक्त एक चीज़ को ध्यान देना है कि एनोड और कैथोड दोनों तरफ से देख कर लगाना है कि किधर एनोड है और किधर कैथोड है, क्योंकि इस पॉइंट को देखना बहुत ज़रूरी है। यदि ये उल्टा लग जाएगा तो ये वर्क नहीं करेगा, ये शॉर्ट करेगा। बारी बारी से शॉर्टिंग कर। अब आपको हम इस डायोड लगाने के बाद सबसे पहले आपको हम जो डायोड लगाएं, तो अब देखिए आपको हम यहाँ पे ये जो 4 डायोड था लगाने के बाद अब देखिए ये जो शॉर्टिंग बता रहा था, तो अब देखिए बताता है कि नहीं। देखिए यहाँ पे लाइन दे दिए। तो देखिए अब जो ये बल्ब है 100 वाट का जो सीरीज़ में लगा हुआ है, ये ग्लो नहीं किया। तो यहाँ से मल्टीमीटर के द्वारा आपको वोल्टेज चेक करेंगे कि कहाँ पे कितना वोल्टेज एसएमपीएस में बनाता है, वो वोल्टेज हमारे बना रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे 230 वोल्ट 20 वोल्ट के आसपास आना चाहिए, तो ये वोल्टेज मेरा सही है। अब देखिए मल्टीमीटर को हम डीसी के रेंज में लगा दिए हैं और कैपेसिटर जो 450 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए 300 वोल्टेज बना रहा है। तो इसका मतलब ये भी मेरा वोल्टेज सही है। अब देखिए यहाँ पे जो एसएमपीएस का जो सप्लाई है ये फुल वर्क करके यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई रहता है, तो ये भी यहाँ पे सप्लाई सही है। अब देखिए इस कार्ड पे हम सप्लाई बारी बारी से सभी को चेक कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे सारा सप्लाई सही बता रहा है। देखिए यहाँ पे जो 3 तरह का वोल्टेज मिलता है वो भी सही यहाँ पे बना रहा था। तो देखिए इतना वोल्टेज बनाने के बाद अब तो कॉर्ड ऑन होना चाहिए। देखिए कॉर्ड भी ऑन होल है, इसका मतलब है कि मेरा ये जो एसएमपीएस सप्लाई शॉर्टिंग था ये कैपेसिटर और डायोड के कारण ही शॉर्ट बता रहा था। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो रहता ही। यदि वीडियो पसंद